गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाम सुना होगा आपने बहुत, लेकिन ये फर्क तरीके से है, ये डिफरेंट है। हम अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जिन पर हम अपने अटेंशन, एनर्जी और फोकस लगाते हैं। अब चाहे वो चीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम कहते हैं ये काम मैं नहीं करना चाहता और हमको वही करना पड़ता है। इस आदमी को मैं पसंद नहीं करता और बार बार वही मेरे सामने आता है। उस आदमी से मैं नफरत करता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ और वही आदमी बार बार मेरे ध्यान में आता है। ये हम सब देखते हैं। एक बार एक सेठ जी जो हैं पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा मन बहुत चलता है, ये भगवान में कैसे लगे। पंडित जी ने कहा, देखो ऐसा करते, एक हफ्ते के लिए तुम बस एक काम करना, बंदर का ध्यान मत करना बस। सेठ जी कह रहे, क्या? मैं आया हूँ आपके पास, मेरा मन बहुत चलता है, मेरा मन भगवान में कैसे लगे। आप कह रहे बंदर का ध्यान मत करना। बोले मैंने कह दिया, अब आप जाओ, एक हफ्ते बाद आना। पंडित जी के पास भी टाइम नहीं था। सेठ जी चले गए। चले तो गए, क्या पागल आदमी है, दिमाग खराब है, बंदर का ध्यान मत करना, बंदर का। अब सेठ जी को सड़क पर बंदर भागता हुआ दिख गया। देखिए ऐसे ही हुआ। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। अब सेठ जी को बंदर भागता हुआ दिख गया। अब सेठ जी घर आए, उनको तो बंदर ही बंदर दिखाई दे। बाहर भी उनको दिखा, लॉन में उनके बंदर जा रहा था। अब तो बस एक हफ्ते तक सेठ जी पागल हो गए, बिल्कुल बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। बाल नोच लिए उन्होंने, शायद गंजा कर लिया अपने को, जो भी हुआ। आफत आ गई उनकी तो बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। पहुँचे पंडित जी बाहर, गिरते पड़ते, हे पंडित, हे पंडित, हे पंडित। क्या हुआ सेठ जी? बंदर 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 बंदर। क्या हो गया सेठ जी? बंदर कहाँ है? यहाँ तो कोई बंदर नहीं है। अरे मेरे ध्यान में बंदर, मेरे ध्यान में बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। तुमने क्या कह दिया, बंदर का ध्यान मत करना? बोले इसीलिए तो कहा था कि आप बंदर का ध्यान करो। है? तुमने तो कहा था बंदर का ध्यान मत करना। नहीं, मैंने यही कहा था, बंदर का ध्यान करना। क्या पागल आदमी है? बोले मेरा यही मतलब था, बंदर का ध्यान नहीं करना से मतलब ही ये था कि अब आपको बंदर ही ध्यान में आएगा, क्योंकि अब आप अपने मन से कहोगे मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है। किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते और बार बार वो व्यक्ति हमारे ध्यान में आता है, क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज पर आप फोकस करोगे, बाय हेट और बाय लव, वो आपके माइंड में आएगा। राग और द्वेष ये दोनों तीखी तलवारें हैं। जैसे द्वेष काटता है आदमी को, वैसी राग काटता है। जहां हमारा मन होगा वही चीज बार बार ध्यान में आएगी, और जिस चीज को हम हटाना चाहेंगे, अर्थात वहां मन हमारा पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं, अर्थात हमारा मन वहां पड़ा है, वो चीज बार बार ध्यान में आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप सिर्फ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करो जिनको आप चाहते हो, और जिनको आप नहीं चाहते वहाँ से माइंड के फोकस को हटा लो। मानो कोई पसंद नहीं है, आप कहो कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। मैं क्यों बुरा समझता हूँ उसको? ठीक है अपनी जगह, पता नहीं उसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, वो ऐसा क्यों करता है, मुझे बुरा क्यों लगता है, मुझे क्या पता उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कारण है, वो तो वो जानता है। मुझे तो नहीं पता उसके जीवन के बारे में। जो भी हुआ मेरे साथ, उसने कुछ बुरा करा, क्यों करा, अनजाने में करा, जानबूझकर करा, जैसे भी करा, हो गया। अब जो हो गई बीती सो बात गई, अब तो मेरे सामने आता नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसको याद करता हूँ, मैं क्यों माइंड को फोकस करता हूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी देता हूँ? ध्यान देना एनर्जी देना है। मैं पसंद नहीं करता, ये भी ध्यान देना है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, पसंद और नापसंद को छोड़ दे। मैं युद्ध नहीं करूंगा जो तू कह रहा है, और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया है और रोनी सी शक्ल बना ली है, आंसू भरकर आंखों में कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरा मन तेरे को खा जाएगा। तू हर रात सपने में युद्ध देखेगा और हर बार हारेगा।
कुछ लोग कहते हैं अपनी बात जब बताते हैं हमें सपने आते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग भी कहते हैं, सब लोग तो नहीं कहते इस बात को हमें सपने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो वो अक्सर ये बताते हैं कि सपने बहुत ही बेकार के आते हैं, उनका कोई अर्थ मतलब हमें समझ में नहीं आता और बिल्कुल ऊटपटांग और काफ़ी निगेटिव और काफ़ी परेशानी के, झंझट के, ऐसे सपने आते हैं हमें। कई हम माइंड में शायद ये सोचते हैं कि परेशानी ना आए, हम अपने माइंड को वहाँ फोकस करते हैं और वो जागते हुए दिन में या रात को सोते हुए माइंड से निकलकर वो चीज़ डिस्प्ले होती है, परेशानी आए, क्योंकि नई वर्ड को एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स नहीं सुनता है, उसके यहाँ नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ है में है। भगवान हैं, भगवान नहीं है ये नास्तिक लोग कहते होंगे, पर भगवान नहीं है शास्त्रों में ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता है। जो भी वाक्य मिलता है वो कहता है भगवान हैं, नहीं वर्ड का यूज़ नहीं है। तो अपनी लाइफ में हम वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जिन चीज़ों पर हम अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी और फोकस लगाते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। हम कोई चीज़ चाहते हैं, मान लीजिए मैंने सोचा मेरा जीवन निष्कामी बने, गुरु ने कहा, धीरे धीरे वो चीज़ होती चली गई जो मेरे जीवन को निष्कामी बनाती चली गई। कोई कहता है मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ, साथ में निगेटिव बिल्कुल ना सोचे। वो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो जीवन में, संसार में राइज करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव बात कोई मत सोचो। चाहे घर की नौकरानी के बारे में, ये बहुत ही बेकार का खाना बनाती है, मत सोचो ये बात। झाड़ू अच्छी नहीं लगाती है, पोछा अच्छा नहीं, आपका काम नहीं है ये, आप मत सोचो ये बात। मेरी पत्नी ऐसे बोलती है, क्या करना तुम्हें, पत्नी ऐसे बोलती है, तुमको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें पत्नी ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी बोलती है बोलने दो, तुम अपना काम करो ना, करना है तो करना है, तुम अपना काम करो। बच्चे ऐसा करते हैं, पढ़ते नहीं है ये वो, तो अब तुम बच्चे भी नहीं पढ़ते, तुम्हारी नौकरानी अच्छा काम नहीं करती, दूसरी मेड सर्वेंट खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम्हारी पत्नी ठीक से नहीं बोलती, ये सब करते रहोगे तो तुम बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनोगे? तुम्हें क्या लेना देना इन बातों का? तो अपने माइंड को फोकस करो ना बिजनेस पर। ठीक है वो बातें सामने आती हैं, जब घर में होते हो तो ये बातें चलती हैं, हाँ हूँ कर दो, अपना किसी काम में बिजी हो जाओ, लड़ो मत, नेगेटिव मत बोलो, टॉन्ट मत मारो, बुरी तरह मत करो, बस हाँ हूँ करके निकल लो वहाँ से, सरक लो, अपने कमरे में चले जाओ, कुछ काम करो, इम्पॉर्टेंट वर्क करो। हमें अपने माइंड को पूरा फोकस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी पर। नेगेटिविटी चारों तरफ दुनिया में फैली हुई है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिविटी पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है, कोई बात नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमने ग्लव्स पहन लिए, आपने देखा होगा पहले समय में सीढ़ी पर चढ़कर जब पोल पर लाइट के तार जाया करते थे, वो तारों में बहुत पावरफुल करंट होता था। आज भी छोटे शहरों में वो तार ऊपर से ही जा रहे हैं। जब बिजली वाले चढ़ते हैं सीढ़ी से तो ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स पहनकर तारों को छूते हैं तो उनको कुछ नहीं, कोई करंट नहीं लगता। इसी तरह दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन हम ग्लव्स मतलब हम एक पॉजिटिविटी का ऐसा आवरण बना लें अपने चारों तरफ, एक हेलो ऑफ लाइट जैसे कहते हैं, एक पॉजिटिविटी की ऐसी लाइट बना लें अपने चारों तरफ कि नेगेटिविटी हमारे अंदर पेनिट्रेट न कर पाए। अर्थात ध्यान मत दो उधर, नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान मत दो, बार बार अपने मन को पॉजिटिविटी में लगाओ। इसमें मेहनत लगती है, तभी तो कहते हैं ना हार्ड वर्क। हार्ड वर्क खाली आप हाथों से करने को समझते हो क्या? हार्ड वर्क तो हर फील्ड में है। आप बैठे हो तो भी हार्ड वर्क कर सकते हो, आप मन से लड़ सकते हो। आपका मन नेगेटिव ख्याल लाए, आप मत मिलो उससे, आप मन को पॉजिटिव रखो, हर समय जाग कर रहो, बी इन अवेयरनेस, बी अवेक। ये जो शब्द चलते थे पहले ज्ञान में, वो यहाँ भी लागू होते हैं। बी इन अवेयरनेस, पूरा जाग कर रहो, पूरे होश में रहो, ये नेगेटिविटी तुम्हें छू ना पाए। चारों तरफ होगी, होने दो, लोग उल्टा बोलते हैं, बोलने दो,
हमको अपना माइंड फोकस करके रखना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को जो करना है वो करना है। और दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर फील्ड में आती हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ये मैं आपको खाली ऐसे नहीं बोल रहा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं उनका निचोड़ और अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसको मिला करके आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी निगेटिविटी है दुनिया में, बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ध्यान नहीं देना है हमको, अपने माइंड को फोकस्ड रखना है, एकाग्र रखना है एक चीज़ पर, जो करना है वो करना है। दिक्कतें, प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, आ सकती हैं, ना आए अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं आती, आपको नहीं आती, बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन जिनको आ रही हैं इसका मतलब कहीं जो निगेटिविटी थी पहले मन में वो प्रभाव डाल रही है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो। अब आप अलाउ करो तो एक बात कह दूं, मैं आपके साथ हूं, भगवान आपके साथ है, गुरु हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। आप फील करो, माइंड को फोकस कर देते हो नेगेटिविटी पर, लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसी, फलाना ऐसा, लोग ऐसे, पॉलिटिक्स ऐसी, ये गंदा, वो खराब, ये सब करते रहोगे, आप माइंड फोकस नहीं है। फिर माइंड को हटाओ, वहाँ से हटाओ, इन बातों से बार बार मेहनत करो, बार बार आती हैं बातें मन में, काटो इन्हें, हटाओ, नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है, बकवास। भक्त हर समय कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, उनके लिए केवल भगवान है। अपने माइंड को भगवान पर फोकस रखते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल अपने माइंड को एकाग्र करिएगा, अवेयरनेस में लाइएगा। अवेयरनेस क्या है? जैसे आपने आंखें बंद की, फुल जागे हुए बैठे रहिएगा, फुल जागे हुए। बाहर क्या हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है, कुछ नहीं, होने दो, आवाज़ें आने दो, जो हो रहा है होने दो। आवाज़ें भी सुन रहे हो, सुनाई दे रही हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जाग कर बैठे हैं, पूरे होश में बैठे हैं। आवाज़ें आ रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं, आ रही हैं तो सुन रहे हैं, और क्या करें, कहाँ ले जाएं उन आवाज़ों को। तो हम अपना अंतर्मुखी होकर अपने ध्यान को आँखों में ले आइए। पीछे हम ध्यान की जो बातें कर रहे हैं, ये अब हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। पहला मैंने आपसे कहा था सांसों को गिनो, फिर सांस पर ध्यान करो, फिर आँखों में ध्यान ले आओ, फिर आँखों से थोड़ा ऊपर भ्रुकुटी के मध्य में लाने का प्रयास करो, पर अभी मत करो, सर में दर्द हो जाएगा। जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं वो करते हैं इसको, हम लोग नए खिलाड़ी हैं मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आइज़ में अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, जाग कर बैठेंगे, आंखें बंद हैं पर हम जागे हुए हैं। आप बस म्यूज़िक सुनते रहिए और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। काफ़ी लोग सत्संग में आने वाले इस बात को कहते हैं कि हम जब आए थे तो काफ़ी निगेटिविटी हमारे चारों तरफ थी, हमारे मन में थी। उसके बाद धीरे धीरे सत्संग की बातें सुनते सुनते हमने अपने माइंड के साथ मेहनत की, अपने साथ मेहनत की, बेकार की बातों को सोचना कम करते चले गए, उनसे मिलना कम करते चले गए, और काफ़ी पॉजिटिविटी में अब रहते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है पहले से। तो सारे शुक्राने गुरु के। अब क्या है, और मेहनत करनी पड़ेगी अभी। अगर हम टॉप 5 में आना चाहते हैं, उन 5% लोगों में आना चाहते हैं जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, तो हमको मेहनत करनी होगी अपने साथ। साइंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, इस यूनिवर्स में एनर्जी के बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं। एटॉमिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कई तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड,
it can only be transformed from one form to another. थॉट एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे मन में विचार आते हैं तो आते हैं, वो एक प्रकार की एनर्जी है हमारे माइंड में जो विचार क्रिएट करती है और विचार फ्लो करते हैं। वी आर फ्लोटिंग इन एन ओशन ऑफ मोशन ऑफ थॉट्स। विचारों के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं। माइंड में विचार ही विचार घूमते रहते हैं, हमें पता भी नहीं है इतने विचार होते हैं। सपने में जब कभी हम उनको देख पाते हैं तो हम कहते हैं इतने सपने कैसे आते हैं हमें। तो वो उस समय हम देख पाए अपने माइंड की एनर्जी को वर्क करते हुए। अब इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। दुनिया की हर चीज एटम्स से मिलकर बनी है। जिस तरह के थॉट्स विचार हम देते हैं उसी तरह के एटम्स यानी वस्तुओं को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स जैसे वाइब्रेशन देंगे वैसे थॉट्स और आकर्षित होंगे। एक पुराना दृष्टांत आपको याद होगा, नारद जी एक बार पोटलियां बना रहे थे, तो एक उधर से व्यक्ति गुजरा कि आप क्या पोटली बना रहे हो नारद जी? तो उन्होंने कहा देखो मैं विचारों की पोटलियां बना रहा हूं। जिस व्यक्ति के मन में जैसे विचार आते हैं मैं उसी तरह के विचार की पोटली उसके मन में और उड़ेल देता हूं और उसको उसी तरह के विचार बढ़ते ही चले जाते हैं। कोई आदमी खराब थॉट्स करता है, दूसरों का नुकसान करने के थॉट्स क्रिएट करता है, तो उसके अंदर वो ही विचार बढ़ते चले जाते हैं और दूसरों का नुकसान करता ही चला जाता है। कोई आदमी सोचता है मैं दूसरों का भला करूं, उसके वही थॉट्स बढ़ते चले जाते हैं और दूसरों का भला करता ही चला जाता है। और उसको वैसे ही लोग मिलते जाते हैं जो दूसरों के भला करने में लग जाते हैं, उसकी एक टीम बन जाती है। तो जैसे थॉट्स हम देते हैं उसी तरह के एटम्स यानी वस्तुओं को हम अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ये बड़ा कार्य करते हैं तो पैसा भी अट्रैक्ट होता है वहाँ पर और वो बड़े कार्यों में लगता है। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। पैसा आता है इनके पास सेवा करने के लिए। आप पैसा क्यों चाहते हो? भोगने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए या सबका घर बनाने के लिए, सबके ऊपर सबका हित करने के लिए। उस दिन बात चली थी ना, 10 लाख आप कमाना चाहते हो, 10 लाख सबके हित में लगाना चाहते हो। 10 लाख सबके हित में लगाना चाहते हो अर्थात जब आप ये वाइब्रेशन छोड़ोगे तो यूनिवर्स आपको करोड़ों देगा जिसमें से आप 10 लाख रुपया सबके लिए लगा पाओगे। और आप 10 लाख कमाना चाहते हो, यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करेगा और आपको 10 लाख रुपए कमाने का मौका देगा। बस फिनिश। फिर आप कहोगे मैं और करोगे क्या? और का आएगा भी तो सुख नहीं देगा। और जब आदमी जब मरता है तो छोड़ के चला जाता है, सब खत्म, सब जीरो। इस वाइब्रेशनल वर्ल्ड में सिर्फ 2 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर एक मूड या फीलिंग हमारी बॉडी से वाइब्रेशन रिलीज करती है। हर एक मूड हमारा या फीलिंग हमारी एक वाइब्रेशन रिलीज करती है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति से मिलने पर हमें या तो अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है। क्यों? उसके वाइब्रेशन के हिसाब से। हम जब किसी से मिलते हैं तो उसको हम अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते, हमारे वाइब्रेशन के हिसाब से। नहीं मैं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन, हम तो बहुत अच्छा सोच रहे थे, उसने हमें पता नहीं क्यों गलत समझा। कहीं हम अंदर में गलत हैं, इसलिए उसने गलत समझा। और अगर हम सही हैं और फिर भी उसने गलत समझा है तो थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। पूरी बात समझिएगा, आधी बात समझने से गड़बड़ हो जाती है। अगर आप वाकई में सही हैं तो आपके चारों तरफ सब कुछ सही होने लगेगा, भले टाइम लगे। टाइम क्यों लगे? क्योंकि पहले के जो हमारे नेगेटिव जो चारों तरफ हमने एक कोकून बना लिया था और नेगेटिविटी का, वो कटने में थोड़ा सा समय लगता है। हम जो भी वाइब्रेशन बाहर सेंड कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन पर रिस्पॉन्ड करता है और ये लॉ हमको और ज़्यादा अमाउंट में उसी तरह के वाइब्रेशन लौटा के भेजता है, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमारे वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है। किसी भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में
तो अपना पूरा फोकस उस पर लगाएं। कुछ अच्छा चाहते हैं तो पूरा फोकस अच्छे पर लगाएं। कुछ बुरा भी हो सकता है, ये डाउट मत लाना जीवन में। कल ही एक पूछ रहे थे, हमारे मन में डाउट आ जाते हैं। डाउट जब भी आएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो भक्त को जो ज़रूरत होती है मैं पूरी करता हूँ, लेकिन ज़रूरत हमारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। भगवान को हम कुछ कह रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन साथ में डूज एंड डोंट्स, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे लगे हुए हैं। ये ज्यों त्यों क्यों, यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा, ये ऐसा वो वैसा, कई सारी बातें खचड़ पचड़ हमने मचा रखी है अंदर में। तो वो जो क्लैरिटी है भगवान को रिसीव नहीं होती। ये क्या चाहता है? हमने खिचड़ी पका रखी है उधेड़ बुन की, बहुत सारे थॉट्स की खिचड़ी है जो मैं खुद को नहीं समझ में आती। मैं अगर किसी व्यक्ति से पूछूं आप नेगेटिव हो पॉजिटिव, थोड़े दिन से सत्संग में आ रहा है तो कहेगा मैं पॉजिटिव हूँ। जो बिल्कुल नया आज ही आया है वो तो अपने बारे में सही सही बताएगा, देखिए जी ऐसा है जी, कभी मैं पॉजिटिव होता हूँ लेकिन अक्सर मैं निगेटिव रहता हूँ। तो हम कहेंगे देखो तुम्हारे जीवन में अगर आज कमियां हैं, दिक्कतें हैं, तो वो तुम्हारी थॉट के कारण है, विचारों के कारण है। बदले विचार बदले जीवन। तो अपने अंदर एक भाव जगाओ, सबका भला हो, सबका भला हो। ये तुम्हारे अंदर का थॉट तुम्हारा ही भला कर देगा। सबका भला हो ना हो, अब जब भी हो, जैसा भी हो, पता नहीं कब क्या होगा, कैसा होगा, पर तुम्हारा भला जरूर हो जाएगा। और उस बात को रिसीव करता है और उसको पकड़ के उस पर काम करता है, मेहनत करता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बार बार एक ही चीज़ क्यों अट्रैक्ट होती है उनकी लाइफ में। कुछ ठीक नहीं है मान लीजिए, तो बार बार वो ठीक नहीं है क्यों अट्रैक्ट होता है लाइफ में। ठीक भी होता है, बहुत कुछ ठीक भी होता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है भी होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे माइंड में हैं। अगर केवल हम एक पॉजिटिव व्यक्ति बन जाएं तो गलत कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा भी गलत तो वो हमारे लिए सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी हमारा नुकसान करता है, वो तो सोच रहा है मैंने इनका नुकसान कर दिया, लेकिन उसी में हमारा बड़ा भारी प्रॉफिट हो जाता है। ये सबको नहीं मालूम होगा, मैंने देखी है इस तरह की चीज़ें। कोई हमारा नुकसान करता है और सोचता है मैंने ख़त्म कर दिया इनको, पता चलता है वो तो बहुत राइज कर गया। याद आया एक घटना मुझे, एक सत्संग में एक आते थे तो उन्होंने बताया कि रॉयट्स हुए एक बार अलीगढ़ में, पुरानी बात है, तो रॉयट्स हुए तो हमारी दुकान जला दी गई। हमने उस दुकान को, रॉयट्स जब ठीक ठाक हुए तो दुकान को ठीक कराया और वो दुकान पहले से डबल चल गई, दुगनी चल गई। तो हमने देखा किसी ने तो हमारी दुकान जलाई कि इनका नुकसान कर दूं, वो सारा सामान पुराना हमारा जल गया और हम नई तरह का सामान नए सिरे से ले आए और हमारी दुकान बहुत अच्छी चल गई। एक घटना है, एक उदाहरण है, इस तरह के बहुत उदाहरण हो सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, आप परवाह मत करो कि लोग क्या कर रहे हैं। हमको पॉजिटिव रहना है, हमको सकारात्मक रहना है, हमको सोच को ठीक रखना है। हमारी सोच बिगड़ी तो बाहर बिगड़ा, हमको अपनी सोच को नहीं बिगाड़ना है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में भी है और उल्टा है, आप उसकी तरफ बस ध्यान मत दो। हो सकता है वो लड़ेगा, बुरी तरह करेगा, कब तक करेगा। हर आदमी को जीवन में एक लड़ाई तो लड़नी ही पड़ती है, किसी से भी हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कुछ हो या हो। जीवन में कुछ घटनाएं हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होती हैं जो अप्रिय होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं, बुरी यादें होती हैं, खराब यादें होती हैं, परेशानियां होती हैं, चिंता फिक्र होती हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, कभी ना कभी रहा होता है। बस एक ही तरीका है, सोच को बदलते जाओ, सोच को बदलते जाओ, सोच को ठीक करते जाओ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये रहता है मेरा तो पर्स खाली रहता है, उसका पर्स खाली रहता है, आप कितने पैसे उसमें डाल दो, मान लीजिए घर में कोई है ऐसा, उसका पर्स खाली रहता है, उसका खाली ही रहेगा, आप कितने भी डाल दो। और कोई व्यक्ति है वो कहता है मेरा तो पर्स भरा ही रहता है, तो उसका भरा ही रहता है, आप ज़्यादा दो मत दो, उसका पर्स भरा ही रहता है। भरा रहता है मतलब पैसे रहते हैं उसमें।
सब सोच का परिणाम है। हमारे शब्द, हमारी सोच इस ब्रह्मांड में प्रभाव डालते हैं, यूनिवर्स में प्रभाव डालते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, दिमाग में ही सोचते हैं सब, वो वर्ड्स हमारे थॉट्स बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं गाली मत दो, खराब मत बोलो, अशुभ मत बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वही हमारा जीवन बन जाएंगे, वही आगे चल के हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगे। तो हम आज से ही अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं, पूरा होश रहे, अपने जीवन का निर्माण अच्छे से करें, सकारात्मक रहें, सोच को अपनी अच्छा रखें, बुरी बातें न सोचें, बेकार के लोगों से न मिलें, बात मत करें, बेकार की चीज़ें न देखें। टीवी में, मोबाइल पर अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, जो हमारे मतलब की नहीं है, वो चीज़ देखेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, जीवन भी खराब होगा। हम अपने जीवन का निर्माण खुद कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है वो हमको नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। एक जोक याद आ गया, इस अपनी बात को, मेरी बात को वैसे वहीं पर रखिएगा जहाँ पर की है। ये तो अलग से एक जोक याद आ गया, आपको सुना रहा हूँ। गांधी जी के 3 बंदर, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत सुनो, किसी का बुरा मत बोलो। अब एक चौथा एक ऐड हो गया है मोबाइल में, तीनों बंदर हैं। जो मोबाइल देख रहा होता है, न किसी का बुरा बोलता है, न किसी का बुरा सोचता है, न किसी का बुरा देखता है, वो मोबाइल देखता है। अब इसी का उल्टा ले लीजिए, उसी मोबाइल में अगर हम कुछ बुरा देखते हैं, कुछ नेगेटिव देखते हैं, कुछ खराब खबरें सुनते हैं, कुछ अश्लील बातें देखते हैं, वही हमारे दिमाग में घूमती हैं, हमारा जीवन खराब होता है। अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज से अलर्ट हो जाएं, अपने शब्दों पर ध्यान दें, सुनने पर ध्यान दें, खाने पीने पर भी ध्यान दें, शरीर की तरफ ध्यान दें, ठीक से व्यायाम करना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, राइट फूड, जीवन को अपने व्यस्त रखें, बिजी रखें, अच्छे कामों में लगें, एक अच्छा इंसान बने और सबका भला हो ऐसा भाव रखें। सबका भला हो जब हम ऐसा भाव रखते हैं तो सब कुछ ठीक होने लगता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कोशिश रहती है कि हमारी सोच से हमारा जीवन बदलता है, तो वो बातें वो हम सत्संग में उसी तरह का डिस्कशन करें और उसी पे मेहनत करें, अपने जीवन को भी बदलें। मेरा जीवन भी महान हो, आपका जीवन भी महान हो, हम सबका जीवन महान हो, ऐसा हमारा उद्देश्य रहे। हम बड़े काम करें, हम महान कार्य करें, सबका भला हो, इसमें हम सहयोग दें। भगवान बड़े खुश होते हैं। गीता में तीनों के लिए उन्होंने कहा, चाहे ज्ञानी है, चाहे योगी है, कर्मयोगी, चाहे भक्त है, सर्वभूते रता, सब प्राणियों के हित में रत हैं वो। ये लोग किसी भी मार्ग के हों, सब प्राणियों के हित में रहना इनका स्वभाव होता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।